हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इस पार्ट में हमने देखे थे लास्ट लेक्चर में एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। अर्थात जनरेटर एक डिवाइस होता है विच वर्क्स ऑन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। When there is change in magnetic flux related to a coil, it induces EMF in that coil. और ये प्रिंसिपल जनरली when conductor displaced in uniform magnetic field due to change in magnetic flux related to that conductor या cut off magnetic flux related to that conductor, it induces EMF across the conductor, अर्थात it sends the current through that conductor। आपने देखा हुआ है। अब फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एक डिवाइस वर्किंग आपने देखा है, जनरेटर। हमें जाना है नेक्स्ट डिवाइस, दैट इज ट्रांसफार्मर। What is transformer and so on? Before that, कुछ फिनोमेना हमें देखने हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये तो आपको पता है कि आपके पास कोई कॉइल होता है और यहाँ पे मैग्नेट होगा, बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अर्थात मैं फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की ही बात कर रहा हूँ। ये नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से प्रोड्यूस होती है, स्टार्ट होती है, साउथ पोल की तरफ ट्रैवल होती है और जहाँ से प्रोड्यूस होती है नॉर्मली बेबी। पर ये कॉइल इफ प्लेस्ड क्लोज टू दैट बार मैग्नेट, दिस मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू दिस कॉइल, एंड इफ दैट बार मैग्नेट डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टेशनरी कॉइल, या coil is displaced towards or away from the stationary bar magnet due to change in magnetic flux related to that coil, it induces EMF across the coil या in that coil। और जब EMF इंड्यूस होता है तो it sends the current through that coil, इस coil में से करंट पास होता है, आपने देखा हुआ है। तो when there is change in magnetic flux related to a coil, it induces EMF in that coil, अर्थात देर इज फ्लो ऑफ करंट थ्रू दैट कॉइल। दैट EMF इंड्यूस्ड, उसको इंड्यूस्ड EMF ही बोलते हैं, एंड द करंट फ्लोइंग इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड करंट। ये भी आपको पता है। आज इसकी रिलेटेड हमको देखना है फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन। व्हाट इज मीन बाय सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कॉइल? अर्थात ये भी एक फिनोमेना है, क्योंकि ट्रांसफार्मर पढ़ने के पहले हमको ये दो फिनोमेना पढ़ने हैं, फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और उसके भी पहले बात करें स्टूडेंट्स, आपका एसी जनरेटर था, एसी जनरेटर। और एसी जनरेटर एसी करंट प्रोड्यूस करता है। और ये एसी करंट क्या केस होती है, ये आपने पढ़ लिया होगा, काम पड़ेगा हमको ट्रांसफार्मर में। तो एक केस आती है सेल्फ इंडक्शन। देखते हैं व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन। कि मैंने बोला मेरे पास एक कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wounded on a cylindrical pipe made up of non-conducting material होगा या कोई हेलिक्स होगा, और इसके अक्रॉस मैंने सेल कनेक्ट किया है, बैटरी, पॉजिटिव निगेटिव। और यहाँ पे होगा कोई टैप की सेल, यहाँ पे बता देता हूँ, प्लस माइनस, और यहाँ पे कोई टैप की होगा जिसको आप स्विच बोलते हैं।
अब जब सेल कनेक्टेड अक्रॉस द कंडक्टर और कॉइल, इट डेवलप्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, आपको पता है, और सर्किट कंप्लीट होगा तो देयर इज फ्लो ऑफ करंट थ्रू दैट सर्किट, ये भी पता है। इनिशियली स्विच ओपन है, तो हमको बताओ करंट पासिंग थ्रू द सर्किट कितना होगा, 0। और जैसे ही स्विच क्लोज करा, इफ सर्किट मेड कंप्लीट, देयर इज फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट, सर्किट में से करंट पास होगा। आई मीन देयर इज फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्कुलर कॉइल। तो करंट का वैल्यू अब फ्लो होने लगा है आई। तो हमको बताओ जब स्विच ओपन था तो एट दैट टाइम करंट पासिंग थ्रू द कॉइल कितना था, 0। और जब हमने सर्किट कंप्लीट करा, स्विच ऑन करा, तो करंट पासिंग थ्रू द कॉइल इक्वल टू कितना हो गया, आई। भाई होगा ना, इसको क्लोज करो, सर्किट कंप्लीट हो गया। और सर्किट कंप्लीट हुआ तो ये बैटरी करंट सेंड करेगा आई, जो कॉइल में से पास होगा। तो करंट पासिंग थ्रू द कॉइल 0 to I इंक्रीज हो रहा। व्हाट विल बी द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कुछ भी टाइम लेने तो, पर करंट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 0 to I, ये सेंस ध्यान में आया होगा। इनिशियली स्विच ओपन है, नो करंट थ्रू द कॉइल, और जब स्विच क्लोज करो, सर्किट कंप्लीट हो गया, देयर इज फ्लो ऑफ करंट थ्रू द कॉइल। अब करंट का वैल्यू 0 to I इंक्रीज हो रहा है थ्रू द कॉइल। और आपको पता है व्हेन करंट अलाउड टू पास थ्रू द सर्कुलर कॉइल, दैट कॉइल गेट्स मैग्नेटाइज्ड। उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, सराउंडिंग भी होता है पर निग्लिजिबल। तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और उसका स्ट्रेंथ इंडक्शन भी इंक्रीज होगा फ्रॉम 0 to B, क्योंकि पहले कोई करंट नहीं था तो नो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। करंट का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है एज सर्किट गट्स कंप्लीटेड, और करंट का वैल्यू 0 to I इंक्रीज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, उसका भी मैग्नीट्यूड 0 to B इंक्रीज होता है। क्लियर? अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होनी चाहिए। जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फ्लक्स ही होती है। तो इसे कॉइल के सराउंडिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होती है, या इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होती है। और पहले कोई करंट नहीं था, नो मैग्नेटिक फील्ड नो फ्लक्स। जैसे ही करंट का वैल्यू आई बनता है तो मैग्नेटिक फील्ड बी, इतना इंडक्शन का फील्ड प्रोड्यूस होता है और उसके मैग्नेटिक फ्लक्स फाई होता है। तो हमको बताओ जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं, करंट का वैल्यू इंक्रीज होता है फ्रॉम 0 to I, मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन इंक्रीज होता है फ्रॉम 0 to B, एंड दैट्स वाई मैग्नेटिक फ्लक्स आल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 5। तो हमको बताओ इसी कॉइल में से आपने करंट पास किया बाय यूजिंग दिस डीसी सेल, इसी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ और उसी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रही है। अब हमको बताओ ये जो फ्लक्स चेंज हो रही है रिलेटेड टू सेम कॉइल जिसमें से आपने करंट पास किया, और जब किसी कॉइल के अंदर या कॉइल के रिलेटेड फ्लक्स चेंज होती है तो इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो करंट सेंड करेगा, तो इस कॉइल में दूसरा भी एक करंट प्रोड्यूस होता है। ये होता है आपका फिनोमिना ऑफ सेल्फ इंडक्शन, द फिनोमिना इन विच ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल when there is change in current passing through the same coil, when there is change in current passing through the same coil। क्या यही करंट यहाँ पे मिला होगा? तो नॉट दैट, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ दा ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, प्रोड्यूस होता है, और वो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ देयरफॉर ये करंट इंड्यूस होता है। मैंने अभी बोला इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं, इसको इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। तो फिनोमिना ध्यान में आना चाहिए, व्हाट इज मीन बाय फिनोमिना ऑफ सेल्फ इंडक्शन। एक ही कॉइल आपके पास होता है, एंड व्हेन देयर इज चेंज इन करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल, इट इंड्यूसेस ईएमएफ इन द सेम कॉइल।
That is, there is flow of current, induce the current in the same coil. That phenomena is called as phenomena of self induction. ध्यान में आया होगा? दोबारा सुनो, मेरे पास एक कोई कॉइल है और फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप सबको पता है. व्हेन देयर इज चेंज इन फ्लक्स रिलेटेड टू अ कॉइल, इट इंड्यूसेस ईएमएफ इन दैट कॉइल. तो मेरे पास यहाँ पे एक कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ थिन इंसुलेटेड कॉपर वायर, और इस कॉइल के अक्रॉस मैंने सेल कनेक्ट किया होगा बैटरी, जो सोर्स ऑफ ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है, प्लस माइनस. और यहाँ पे कोई आपने टैप की या स्विच कनेक्ट किया होगा. अब जबकि सर्किट इनिशियली टैप की इज ओपन या स्विच इज ओपन है, सर्किट इनकम्प्लीट है, देयर इज नो करंट पासिंग थ्रू द कॉइल. तो इनिशियली करंट पासिंग थ्रू द कॉइल कितना होगा? 0. जब ये स्विच ऑन करोगे सर्किट गेट्स कंप्लीटेड, और जब सर्किट कंप्लीट होगा तो देयर इज फ्लो ऑफ करंट थ्रू दिस कॉइल. तो कॉइल में से करंट फ्लो होने लगेगा I. तो भाई करंट का वैल्यू फ्रॉम 0 to I इंक्रीज हुआ है थ्रू द कॉइल. और किसी कॉइल में से जब करंट पास होता है तो दैट कॉइल गेट्स मैग्नेटाइज्ड. पहले तो मैग्नेटाइज नहीं था, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल 0 था, और जैसे ही करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन भी होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और जैसे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया तो इस कॉइल में या उसके रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स होंगे जो पहले 0 थी. तो बताओ, करंट का वैल्यू रिलेटेड टू कॉइल इंक्रीज हुआ फ्रॉम 0 to I. मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन रिलेटेड टू दैट कॉइल इंक्रीज हुआ फ्रॉम 0 to B. एंड मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू दैट कॉइल आल्सो इंक्रीज होता है फ्रॉम 0 to 5. कुछ भी टाइम लेने दो, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम होगा, पर मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू कॉइल इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 0 to 5. और जब किसी कॉइल के रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है बाय द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो इसमें करंट भी तो पास होगा. ये होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ और वो होता है इंड्यूस्ड करंट. हालांकि ये करंट अलाउड टू पास था बाय यूजिंग दिस से, ये दूसरा ही करंट होता है. और हमने बोला था अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड अपोजेस द चेंज व्हिच प्रोड्यूसेस इट. इसका मतलब वो करंट भी अपोज करेगा टू द चेंज व्हिच प्रोड्यूसेस इट. तो ये जो करंट इंड्यूस्ड हुआ है इन ए कॉइल, उसका डायरेक्शन, ये जो करंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है उसको वो अपोज करेगा. उसको रिवर्स करंट भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रिवर्स करंट. तो ये जो फिनोमिना होता है इसको बोलते हैं फिनोमिना ऑफ सेल्फ इंडक्शन. क्या होता है फिनोमिना ऑफ सेल्फ इंडक्शन? कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट अलाउड टू पास थ्रू द कॉइल and there is change in current passing through the coil, it induces EMF in the same coil. उसी coil में EMF induce होता है. That phenomena is called as phenomena of self induction. Clear? That EMF induced is called as reverse EMF, induced EMF, and the current flowing due to that EMF induced is called as reverse current. वो इस करंट को इंक्रीज होने के लिए पक्के में इंक्रीज हो रहा है, और इस इंक्रीज होने की वजह से ही तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है. तो वो करंट, वो ईएमएफ करंट जो आप पास करते हैं उसके इंक्रीज होने को अपोज करता है. ये होता है फिनोमिना ऑफ सेल्फ इंडक्शन. तो व्हाट इज फिनोमिना ऑफ सेल्फ इंडक्शन? तो व्हेन देयर इज चेंज इन करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल, इट इंड्यूसेस ईएमएफ इन द सेम कॉइल. उसी कॉइल में एक दूसरा ईएमएफ इंड्यूस होता है. समझा? एंड ड्यू टू दैट ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल, देयर इज फ्लो ऑफ करंट, इट इंड्यूसेस करंट इन दैट कॉइल. दैट मीन्स द रिवर्स करंट और इंड्यूस्ड करंट. ये जो करंट आप भेजते हैं जो इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 0 to I, उसको ये इंड्यूस्ड करंट अपोज करता है. तो ये होता है ओवरऑल फिनोमिना ऑफ सेल्फ इंडक्शन. क्या होता है? फिनोमिना ऑफ सेल्फ इंडक्शन. आप पियर्सन वगैरह पढ़ते होंगे तो इसमें सभी कॉन्सेप्ट बड़े डिटेल से. अब बात करते हैं
इसी कॉइल में पास होने वाला करंट 0 to I इंक्रीज हो रहा था। इसी कॉइल में मैग्नेटिक इंडक्शन का वैल्यू इंक्रीज हो रहा था फ्रॉम 0 to B। उसी कॉइल के फ्लक्स रिलेटेड इंक्रीज हो रहे थे फ्रॉम 0 to phi, और इसी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है E, इसका मतलब इंड्यूस द करंट फ्लो होता है। क्लियर? अब मैंने बोला कि फ्लक्स रिलेटेड टू कॉइल, इस कॉइल में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुई, ज्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस करना है तो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन भी ज्यादा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए आपको मैक्सिमम करंट पास करना होगा। देखा अपने कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0 N × I। ऐसा सॉलिनॉइड वगैरह देखा था, उसमें से करंट पास किया था, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट का वैल्यू μ0 N I आता है। तो जितना भाई मैंने लिखा था वहाँ पे इन द केस ऑफ सॉलिनॉइड, पीछे के लेक्चर देखो, द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स बाय इंक्रीजिंग द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। तो यहाँ पे कॉइल का करंट अगर आप इंक्रीज करते हैं, पासिंग या अलाउड टू पास, ये करंट इंक्रीज करो तो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन भी इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगी रिलेटेड टू दैट कॉइल। तो फ्लक्स रिलेटेड टू दैट कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू दैट कॉइल, जो आपने भेजा उसके। Therefore, magnetic flux related to coil equal to some constant into I होता है। That constant of proportionality is called as self inductance of a coil। एक फिजिकल क्वांटिटी है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, इसलिए तो हम ऐसे कॉइल को इंडक्टेंस कॉइल भी बोलते हैं या इंडक्टर बोलते हैं। तो दैट कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल। फिर हमको मालूम है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल इक्वल टू -d∅dt अकॉर्डिंग टू फैराडेज एंड लेंजेस लॉ। माइनस के लिए -d/dt ऑफ फाई, और फाई का वैल्यू था L × I। L बाहर ले लेते हैं और यहां पे लिखूंगा di/dt, सामने लिखूंगा EMF induced in a coil equal to -L times di/dt। मैग्नीट्यूड में लिखा तो निगेटिव साइन निकाल दो, तो इन मैग्नीट्यूड E इक्वल टू L × di/dt। माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है आपको पता है? The EMF induced opposes the change which produces it, therefore negative sign, and this implies L equal to E/di/dt। क्या बता सकते हैं E क्या था? EMF इंड्यूस्ड इन ए कॉइल, और di/dt क्या था? तो ये करंट का वैल्यू पासिंग थ्रू दैट कॉइल इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 0 to I, जो आपने पास किया बाय यूजिंग सेल। अब ये इंक्रीज हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो टाइम लेता होगा, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। चेंज इन करंट पर सेकंड, एक सेकंड में कितना चेंज हो रहा है। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल का डेफिनेशन मिलता है रेशियो ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन ए कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पासिंग थ्रू दैट कॉइल। EMF इंड्यूस्ड इन ए कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पासिंग थ्रू दैट कॉइल। भाई मैंने di/dt का वैल्यू 1 पुट अप किया, I करंट था एम्पियर में और dt टाइम था सेकंड में, तो di/dt का वैल्यू 1 एम्पियर पर सेकंड पुट अप करता हूं तो L इक्वल टू E/1 हो जाएगा। इसका मतलब सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल नथिंग बट EMF इंड्यूस्ड इन ए कॉइल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? EMF इंड्यूस्ड इन ए कॉइल। कब होता है? फॉर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di/dt का वैल्यू 1 पुट अप करना होता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज द EMF इंड्यूस्ड इन ए कॉइल फॉर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। ध्यान में रखो। और इस सेल्फ इंडक्टेंस के यूनिट आते हैं, E का यूनिट होता है वोल्ट क्योंकि EMF था, और di/dt होगा एम्पियर पर सेकंड। तो दैट होल अपॉन एम्पियर पर सेकंड दैट वन कॉल्ड एज हेनरी। तो इंडक्टेंस का यूनिट आता है हेनरी, H से डिनोट करते हैं। ध्यान में आया होगा स्टूडेंट, ये होता है फिनोमिना ऑफ सेल्फ इंडक्शन।
क्या बोला? फिनोमिना ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो व्हाट इज मीन बाय सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कॉइल? ध्यान में आना चाहिए फिनोमिना। तो स्टूडेंट्स, ये था फिनोमिना ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए कॉइल। अब देखना है हमको म्यूचुअल इंडक्शन। अर्थात ये भी एक फिनोमिना है, फिनोमिनन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। नाम पर से पता चलता है म्यूचुअल, आपस में। और इस फिनोमिना पे वर्क करता है एक्चुअली आपका ट्रांजिस्टर। तो ध्यान रखो, व्हाट इज फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स। अगेन मेरे पास एक कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, और इसके अक्रॉस में एक सेल कनेक्ट करता हूं, बैटरी बोल सकते, पॉजिटिव नेगेटिव, विथ अ स्विच यस टैप की में भी। और इस कॉइल के जस्ट क्लोज एक अनदर कॉइल रखते हैं, which one connected to galvanometer? क्या galvanometer is connected across? आप galvanometer के बजाय एमीटर भी बोल सकते। अब ये जो कॉइल है जिसके अक्रॉस आप सेल कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल P1 P2, और जिसके क्लोज जो जस्ट रखा है उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल S1 S2। जस्ट सेपरेशन बिटवीन देम लिस्ट होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ये तो था एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू स्टडी द फिनोमिना या टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। मैंने बोला थ्रू दिस प्राइमरी कॉइल इनिशियली स्विच यस ओपन है, तो सर्किट इनकम्प्लीट है, देयर इज नो करंट पासिंग थ्रू दिस कॉइल। तो बताइएगा करंट पासिंग थ्रू द कॉइल कितना होगा? 0। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन ए कॉइल, उसका इंडक्शन भी कितना होगा? 0। तो फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन दिस प्राइमरी कॉइल, ये भी कितना होगा? 0। अब मैंने स्विच यस क्लोज किया, मतलब सर्किट कंप्लीट किया। आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट देर इज फ्लो ऑफ करंट थ्रू द प्राइमरी कॉइल, इस डायरेक्शन से करंट फ्लो होगा, सपोज I। अब ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू दिस सर्कुलर कॉइल, दैट कॉइल गेट्स मैग्नेटाइज्ड। व्हेन करंट अलाउड टू पास थ्रू द सर्कुलर कॉइल, इट वन गेट्स मैग्नेटाइज्ड। तो ये कॉइल मैग्नेटाइज हो गया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, और करंट का वैल्यू पासिंग थ्रू दैट कॉइल इंक्रीज हुआ है। पहले 0 था और अब I पास हो रहा होगा। कुछ न कुछ तो टाइम लिया होगा, वाटर में भी लिस्ट पन टाइम लिया, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी इंक्रीज हो गया फ्रॉम 0 to B। और मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू कॉइल जब इंक्रीज होती है तो इसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस होती है वो भी इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 0 to Y। पर प्राइमरी कॉइल में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होती है सराउंडिंग, वो किसमें से पास होती है? सेकेंडरी कॉइल। तो दैट फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल रिलेटेड टू सेकेंडरी कॉइल। अब प्राइमरी कॉइल में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होती है वो इंक्रीज होती है फ्रॉम 0 to 5। इसका ही मतलब फ्लक्स रिलेटेड टू सेकेंडरी कॉइल आल्सो इंक्रीज होती है फ्रॉम 0 to 5। इसका मतलब प्राइमरी कॉइल का करंट इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 0 to I। फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल आल्सो इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 0 to 5। but this flux produced in primary coil are related to secondary coil, क्योंकि प्राइमरी कॉइल के पास ही सेकेंडरी कॉइल था। इसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस होती है वो सेकेंडरी कॉइल को क्रॉस करती है। इसका मतलब फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन ए प्राइमरी कॉइल रिलेटेड टू सेकेंडरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में से पास होने वाला करंट चेंज हो रहा है फ्रॉम 0 to I। उसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस होती है वो चेंज होती है फ्रॉम 0 to 5। पर ये जो फ्लक्स चेंज होती है वो फ्लक्स रिलेटेड टू सेकेंडरी है, देयरफॉर देयर इज चेंज इन फ्लक्स रिलेटेड टू सेकेंडरी कॉइल, और ये होता है इंक्रीज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता
when there is change in current passing through the primary coil, there is change in magnetic flux related to secondary coil. अर्थात फ्लक्स प्राइमरी में ही प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल में ही प्रोड्यूस होता है, फ्लक्स प्राइमरी कॉइल के ही चेंज होते हैं, पर प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल के क्लोज था तो दिस फ्लक्स रिलेटेड टू सेकेंडरी कॉइल होती है. तो मैं शॉर्ट में बोलूंगा, व्हेन देयर इज चेंज इन करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल, देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू सेकेंडरी कॉइल. और मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू सेकेंडरी कॉइल अगर चेंज होती है तो बाय फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इट इंड्यूसेस ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल. समझा? क्योंकि ये फ्लक्स चेंज हो रही है रिलेटेड टू सेकेंडरी कॉइल, और किसी भी कॉइल के रिलेटेड जब फ्लक्स चेंज होती है तो बाय फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इट इंड्यूसेस ईएमएफ इन दैट कॉइल. तो इस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, कौन से कॉइल में? सेकेंडरी. इसका ही मतलब सेकेंडरी कॉइल में से करंट पास होगा. दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. व्हेन देयर इज चेंज इन करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल, it induces EMF in the secondary coil. That phenomena is called as phenomena of mutual induction. क्या बोला हमने? When there is change in current passing through the primary coil, it induces EMF in the secondary coil. It is called as phenomena of electromagnetic induction. आप ऐसा भी बोल सकते हैं, when there is change in current passing through the primary coil, there is flow of current in a secondary coil. समझा? वो होता है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ बट इन सेकेंडरी कॉइल, वो होता है आपका इंड्यूस्ड करंट बट इन सेकेंडरी कॉइल. तो इस सर्किट में से करंट पास होगा और आपका एमीटर डिफ्लेक्शन देगा. अब हमको बताओ, अब यहां पे एक कॉइल का केस नहीं है, दो कॉइल के हैं. एक में फ्लक्स प्रोड्यूस होती है और रिलेटेड टू सेकेंडरी होती है. अब ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल के पहले ये जो फ्लक्स रिलेटेड टू सेकेंडरी कॉइल जो थे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल होना चाहिए. जितना ज़्यादा करंट पास करो उतना ज़्यादा कॉइल प्राइमरी मैग्नेटाइज होगा, उतने मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, और वो फ्लक्स प्रोड्यूस्ड रिलेटेड टू सेकेंडरी है. मतलब करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल जितना मैक्सिमम होगा उतने फ्लक्स रिलेटेड टू सेकेंडरी मैक्सिमम होते हैं. मतलब फ्लक्स रिलेटेड टू सेकेंडरी कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल होता ही. एंड देयरफॉर एज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल इक्वल टू माइनस d∅/dt लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ. ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. बाय लेंजेस लॉ डायरेक्शन भी आपको पता है और आपने फाइनली लिखा था E इक्वल टू माइनस d∅/dt. तो यहाँ पे होगा ES इक्वल टू माइनस d∅/dt पर फ्लक्स रिलेटेड टू सेकेंडरी कॉइल है. अब φs प्रोपोर्शनल टू IP था तो मैं लिख सकता हूँ ना φs इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इनटू IP. ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी m है उसको ही बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस. क्या बोलने का? म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दीज टू कॉइल्स. वहाँ पे एक ही कॉइल था, इसके पहले का केस फिनोमिना ऑफ सेल्फ इंडक्शन. तो वहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था वो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल था, ऑफ अ कॉइल. यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स होता है. तो मैंने लिखा ES इक्वल टू माइनस d∅s/dt क्योंकि EMF इंड्यूस्ड by the phenomena of electromagnetic induction कि according to Faraday's law E इक्वल टू माइनस d∅/dt लिखते हैं. तो EMF इंड्यूस्ड इन ए सेकेंडरी कॉइल इक्वल टू माइनस d∅s/dt लिखो. तो ये होगा माइनस d/dt ऑफ φs का वैल्यू बताइए कितना आया? m/IP. m कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बाहर ले लेता हूँ, माइनस साइन भी बाहर है, यहाँ पे आएगा dIP/dt. And therefore, EMF induced in a secondary coil equal to minus m times dIP/dt. मैग्नीट्यूड में लिखा तो इन मैग्नीट्यूड EMF induced in secondary coil equal to m times dIP/dt होगा. कोई प्रॉब्लम?
therefore m इक्वल टू ES अपॉन DIP/dt होगा। EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल वोल्ट में मेजर करोगे। DIP अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल था, करंट का यूनिट एम्पियर आता है और टाइम का यूनिट सेकंड आता है, तो दैट वोल्ट अपॉन एम्पियर पर सेकंड इस क्वांटिटी को बोलते हैं हेनरी। अभी देखा तो सेल्फ इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट होता है, फिजिकल क्वांटिटी है और उसका वैल्यू यूनिट हेनरी आता है। और व्हाट इज मीन बाय हेनरी, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर पर सेकंड। अब मैंने बोला म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल को डिफाइन करो, सॉरी म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, इट इज द रेशियो ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन ए सेकेंडरी कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल। और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल का वैल्यू अगर मैं 1 एम्पियर पर सेकंड पुट अप करता हूं तो m का वैल्यू आता है ES अपॉन 1। इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल, सॉरी म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स, दो कॉइल थे यहाँ पे, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल नथिंग बट EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, लेकिन कब, फॉर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल। ये होता है बेटा फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो व्हाट इज मीन बाय सेल्फ इंडक्शन एंड व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन मालूम होना चाहिए। तो दोनों फिनोमिना थोड़ी प्रॉपर पढ़ो। मैंने क्या बोला था कि आपके पास एक कॉइल होता है, सिंगल कॉइल। अब इसके अक्रॉस आप सेल कनेक्ट करते हैं विथ टैप की या स्विच बोलो, प्लस माइनस। सर्किट ओपन है तो इस कॉइल में से करंट पास हो रहा होगा क्या, तो नॉट दैट, उसका वैल्यू कितना होगा, 0। और जैसे ही स्विच क्लोज करा सर्किट कंप्लीट होता है तो करंट का वैल्यू आप फ्लो होगा कितना, I। तो करंट इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 0 टू I। और करंट अगर 0 टू I इंक्रीज हो रहा है और व्हेन करंट अलाउड टू पास थ्रू द सर्कुलर कॉइल इट वन गेट्स मैग्नेटाइज, तो ये मैग्नेटाइज होगा। मैग्नेटाइज होगा मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और हर एक मैग्नेटिक फील्ड को अपना स्ट्रेंथ होता है जिसको मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। फील्ड इंक्रीज हुआ तो इंडक्शन भी इंक्रीज होगा फ्रॉम 0 टू B। और फील्ड इंक्रीज होता है तो फील्ड में फ्लक्स होती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होंगी फ्रॉम 0 टू pi बट इन द सेम कॉइल। तो व्हेन देयर इज चेंज इन करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू द सेम कॉइल। और किसी कॉइल के रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है तो उसमें EMF इंड्यूस होता है बाय द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और EMF इंड्यूस हो गया तो करंट फ्लो होगा, दैट इज इंड्यूस द करंट। तो ये करंट आपने पास करा बाय यूजिंग एक्सटर्नल सोर्स, सेल और बैटरी, और वो करंट इंड्यूस हो गया ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो दिस फिनोमिना इन विच EMF इंड्यूस्ड इन ए कॉइल ड्यू टू चेंज इन करंट पासिंग थ्रू इट सेल्फ, दैट वन कॉल्ड एज सेल्फ इंडक्शन। ध्यान में रखो। अब स्टूडेंट्स इस सर्किट में से, इस कॉइल में से पास होने वाला करंट आपको चेंज करना होता है तो आप ये सिस्टम यूज करते हैं, बैटरी विथ स्विच या टैप की। और आपने एक सोर्स आपने पढ़ा है जनरेटर, AC जनरेटर, वो सोर्स ऑफ AC EMF होता है और वो अगर सोर्स कनेक्ट किया तो AC करंट फ्लो होता है। और AC करंट हमने पढ़ा हुआ है, वो पॉजिटिव निगेटिव साइकिल के फॉर्म में होता है। AC जनरेटर की बात करें थे हम, एक हाफ रोटेशन होता है तो करंट का डायरेक्शन ये होता है और सेकेंड हाफ रोटेशन में करंट का डायरेक्शन इन्वर्ट होता है। तो ये हाफ रोटेशन का करंट था, ये दूसरे हाफ रोटेशन का करंट था, एंड सो ऑन। तो ये करंट का डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज होता है, ऐसे करंट को हम AC करंट बोलते हैं। और ऐसा सोर्स अगर यहाँ पे अप्लाई किया फिर तो आपको टैप की या स्विच यूज करने की गरज नहीं है, डायरेक्ट करंट पासिंग थ्रू दैट कॉइल कंटिन्यूसली चेंज होते जाएगा। और हमको पता है कि व्हेन देयर इज चेंज इन करंट पासिंग थ्रू द कॉइल इट इंड्यूसेस EMF इन दैट कॉइल। ध्यान रखो,
क्योंकि हमको ट्रांसफार्मर में एसी करंट यूज करना है जनरली टू ट्रांसफर। तो ये था स्टूडेंट्स फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन। फिर मैंने बोला था कि एक कॉइल आपके पास है और उसके पास दूसरा कोई कॉइल है जस्ट क्लोज केप्ट क्लोज्ड, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल P1 P2 और इसको बोला सेकेंडरी कॉइल S1 S2। अब इसमें से जो करंट पास हो रहा है मेजर कर रहा है, तो आप यहाँ पे एमीटर कनेक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगेन इनिशियली स्विच यस ओपन है, देयर इज नो करंट पासिंग थ्रू दी प्राइमरी कॉइल, नो इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्राइमरी कॉइल, नो मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए प्राइमरी कॉइल। और जैसे ही स्विच क्लोज करोगे सर्किट कंप्लीट होगा, द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल इंक्रीजेस टू I। और जब इसमें से करंट पास होगा थ्रू द प्राइमरी कॉइल तो इट वन गेट्स मैग्नेटाइज, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसका स्ट्रेंथ मतलब इंडक्शन इंक्रीज होगा फ्रॉम 0 to B। तो फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन में एक ही कॉइल था और फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल होते हैं, ये ध्यान में रखो। ये था प्राइमरी कॉइल, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया विथ टैप की बोलो या स्विच यस बोलो, जनरली टैप की यूज करते हैं। और इस कॉइल के कांटेक्ट में तो नहीं है, पर जस्ट क्लोज अनदर कॉइल इज प्लेस्ड, दैट वन इज द सेकेंडरी कॉइल एंड एमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस इट to detect the current, to measure the current. Initially current passing through the primary coil 0. Magnetic field produced in the primary coil is 0. Magnetic flux in primary coil again 0. When tap key closed, a switch closed, suppose after closing the switch yes, there is flow of current through the circuit that's equal to I. पर मैंने बोला पहले करंट 0 था और आफ्टर क्लोजिंग स्विच यस द वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल बिकम्स I, मतलब वैल्यू ऑफ करंट इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to I इन सर्टन टाइम, कोई ना कोई टाइम लेता होगा, मे बी पार्ट ऑफ सेकंड, पर टाइम तो लेता ही। इसका मतलब इस प्राइमरी कॉइल में करंट पास हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और हर एक मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक इंडक्शन होता है तो उसका वैल्यू इंक्रीज हो गया फ्रॉम 0 to B। और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होंगे इन प्राइमरी कॉइल। तो एक्चुअली फ्लक्स किस में इंक्रीज हो रहा है? प्राइमरी कॉइल, पर प्राइमरी कॉइल के जस्ट क्लोज सेकेंडरी कॉइल था, तो ये फ्लक्स जो प्रोड्यूस होती है वो सेकेंडरी को क्रॉस करती। इसका मतलब दिस फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल बट रिलेटेड टू सेकेंडरी, और ये जो करंट पास हो रहा था वो प्राइमरी में चेंज हो रहा है। इसलिए मैं बोलूंगा कि व्हेन देयर इज चेंज इन करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिलेटेड टू सेकेंडरी कॉइल, और इसके रिलेटेड फ्लक्स चेंज हो रही है तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, that one is the EMF induced in a secondary coil according to the phenomena of electromagnetic induction। और EMF इंड्यूस हो गया तो इसमें ही करंट पास होगा सेकेंडरी कॉइल जो कि एमीटर शो करता है। तो दिस फिनोमेना इन विच EMF induced in a secondary coil due to change in current passing through the primary coil, that phenomena is called as phenomena of mutual induction। और ये ध्यान में रखना होगा, ट्रांसफार्मर में हमको ये यूज करना है। ट्रांसफार्मर आपका वर्क ही करता है इसी फिनोमेना पे। देखना है व्हाट इज ट्रांसफार्मर, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, कंस्ट्रक्शन। तो व्हाट इज फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन? तो व्हेन देयर इज चेंज इन करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल इट इंड्यूसेस ईएमएफ इन ए सेकेंडरी कॉइल, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। और फिर हमने बोला फ्लक्स रिलेटेड टू सेकेंडरी कॉइल किस पे डिपेंड होगी? तो जितना ज़्यादा करंट पास होगा थ्रू द प्राइमरी उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उतने ही ज़्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होती है इन द प्राइमरी, और वही रिलेटेड टू सेकेंडरी होती है, मतलब फाई एस प्रोपोर्शनल टू आई पी।
therefore phi s equal to some constant into ip. This constant is called as mutual inductance between two coils. फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है, पर इस कांस्टेंट को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स। और फिर हमने लिखा था m इक्वल टू फाई एस बाई आई पी, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई काम नहीं पड़ता है। पर ईएमएफ इंड्यूस कैसे हुआ उसका वैल्यू लिखना होगा। एज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल का डेफिनेशन क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी ई इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। यहाँ पे ईएमएफ सेकेंडरी में और फ्लक्स रिलेटेड टू सेकेंडरी थी, तो माइनस डी डी टी ऑफ फाई का वैल्यू पुट अप कर दो, एम आई पी, एम बाहर ले लो, माइनस तो ऑलरेडी बाहर है, और यहाँ पे होगा डी आई पी बाई डी टी। बराबर है, ये होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए सेकेंडरी कॉइल। मैग्नीट्यूड में लिखते हैं ई एस इक्वल टू एम इंटू डी आई पी बाई डी टी, देयरफॉर एम इक्वल टू होगा डी आई पी बाई डी टी, एम इक्वल टू ई एस अपॉन डी आई पी बाई डी टी। क्या था ई एस, ई एम एफ इंड्यूस्ड इन ए सेकेंडरी, और डी आई पी बाई डी टी क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल। भाई डी आई पी मतलब चेंज इन करंट था इन प्राइमरी, और डी टी मतलब करस्पॉन्डिंग टाइम था, तो डी आई पी बाई डी टी को चेंज इन करंट पर सेकंड बोलोगे, और चेंज इन करंट पर सेकंड को रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन अ प्राइमरी कॉइल बोलोगे। एंड देयरफॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज द रेशियो ऑफ EMF induced in a secondary coil to the rate of change of current passing through the primary coil। यूनिट भी निकालते आने चाहिए। इसका यूनिट होता है होल्ट, इसका यूनिट होता है एम्पियर अपॉन सेकंड, यानी होल्ट अपॉन एम्पियर पर सेकंड को बोलते हैं हेनरी, एच से डिनोट करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस, यूनिट हेनरी आता है। और फिर हमने इसको डिफाइन करने के लिए फॉर सिंप्लिसिटी डी आई पी बाई डी टी का वैल्यू 1 पुट अप किया था, फॉर डी आई पी बाई डी टी इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकंड। इसको बोलते हैं यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। डी आई पी बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट था थ्रू द प्राइमरी, तो उसका वैल्यू 1 पुट अप किया, मतलब यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी हो गया। और ये वैल्यू यहाँ पे पुट अप किया तो एम इक्वल टू कितना आता है, ई एस। फिर अगेन डिफाइन करो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल, नथिंग बट ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए सेकेंडरी कॉइल, लेकिन कब, फॉर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी। ये होता है फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो सब बराबर पढ़ो, और नेक्स्ट पार्ट में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा स्टूडेंट्स ट्रांसफार्मर। थोड़ा सा पढ़ाई करो, नोट्स वगैरह बना लिया करो। ऑल द बेस्ट।